काला नमक चावल, जिसे महात्मा बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है, जिसे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों का जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे नकदी फसल के रूप में किसने पहचान दिलाई? गोरखपुर के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी जी ने, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी ने तकरीबन 30 सालों तक महात्मा बुद्ध के महाप्रसाद को संरक्षित करने के लिए संघर्ष किया। आज पूर्वांचल के 11 जनपदों में 80,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की पैदावार हो रही है। कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी जी बताते हैं कि उन्हें काला नमक चावल को संरक्षित करने की प्रेरणा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन से मिली थी। उनके इस संघर्ष पर देखिए हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे की ये खास रिपोर्ट। सर, पहले की खेती में और आज की खेती करने में कितना अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत बड़ा है। यही खेत थे, खेत बढ़े नहीं हैं और आगे चल के घट भी रहे हैं, लेकिन पैदावार हमारी बढ़ रही है। तो मूल रूप से अगर आप देखें तो कम खेती में ज़्यादा पैदावार की जो नई योजना आई है, जिसको कहते हैं PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें जैविक खेती करवा रही है सरकार। दूसरा है नमामि गंगे। नमामि गंगे भी नाम तो खैर अलग है, लेकिन इसका काम वही है जो PKVY करती है, जैविक खेती वाला। तो इससे भी सुधार किया हो रहा है कि बिना जो है इस किस्म के जहर, बिना जो है एग्रो केमिकल डाले हुए, और इसको किस तरह से पैदावार को हम कम न होने दें। पहले की उपज में और आज की उपज में कितना अंतर है? कम से कम 2 गुना, अधिक से अधिक 4 गुना ये उपज में फ़र्क पड़ा है। जो पहले की खेती होती थी, जिसमें कि खेत में कुछ नहीं डलता था, खाली जो गोबर की खाद है या उसके जो अवशेष हैं फसल के, वही सब वो सड़ते गलते थे। और उसके बाद जब ये नए चीज़ें निकल के आई हैं वैज्ञानिकों की, तो उसके नाते फ़र्क तो पड़ा, 4 गुने तक फ़र्क पड़ा है। जब उपज बढ़ी है, क्वालिटी में क्या है? देखिए, सच बात तय होती है कि हमारी जो जवान है ना, एक ख़ास चीज़ को, अब हम तो बात तो नहीं करते चॉकलेट या जैसे पदार्थों की, तरह तरह के चॉकलेट आ गए। पहले लोग गुड़ खाते थे, ठीक है, तो जो चॉकलेट खाना वाला है उसको अगर गुड़ खिलाइए तो थोड़ी देर खटकेगा, वो कहेगा वो स्वाद नहीं है, वो सुगंध नहीं है, वो मिठास नहीं है। तो हम क्वालिटी में कहेंगे क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है, क्वालिटी हमारी ठीक ठाक है। प्रति एक कृषि प्रधान देश है जी, और खास तौर से वो भी उत्तर प्रदेश, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। जी, यहाँ पर किसान भी अधिक है, युवा भी अधिक है, बेरोजगार भी अधिक है, रोजगार वाले भी अधिक है। किस तरह का संदेश देंगे लोगों को? हम तो चाहेंगे कि नयापन को, जो नयापन है, जो नई तकनीक है, इसको प्रयोग में लाया जाए। जैसे आजकल तो आप सुनते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीज़ें हैं, हम उसको छोड़े नहीं, उससे दूर मत भागें, उसका प्रयोग करते हुए अपने नुकसान को न होने दें, वो रोकें। तो हम तो कहेंगे कि युवाओं को सीखिए, खूब सीखिए। जो आपके पास तक नहीं पहुंच पाते उन लोगों को। देखिए, आपके घर पर टेलीविज़न का जो एंटीना लगा हुआ है, उसमें कई 100 प्रोग्राम आते हैं। आप वही प्रोग्राम देखते हो जो आपको देखना पसंद आता है। इस तरह से तकनीक भी हज़ारों लाखों हैं। तो हम लोग जो अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम तकनीक का पूरा कैटलॉग आपके सामने पेश करेंगे। आपको जो पसंद आवे वो करिए, आपको जो पसंद आवे वो। आज का काला नमक चावल अपनी विशेष महक और स्वाद के चलते पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। काला नमक चावल का इतिहास 600 ईसा पूर्व तक जाता है। सेहत के लिहाज से काला नमक चावल की मांग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, जिसके चलते इसे शुगर के रोगी भी खा सकते हैं।